हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट के दो डिजिट कैसे निकालने हैं। और वो भी अपने पढ़ा था कि यदि आपके पास लास्ट में क्या आ जाए, एक आ जाए, तीन आ जाए, सात आ जाए और नौ आ जाए। तो इसका तो आपको रूल बताया था कि इकाई अंक एक रहेगा, बाकी जो डिजिट होगा उसको पावर के पहले अंक से गुणा करना है। तीन को क्या करना था, तीन की पावर चार में, सात को सात की पावर चार और नौ को नौ की पावर दो में कन्वर्ट करना था। ठीक है, आज इनका भी अपन अप्लाई करेंगे। तो आज बाकी जो डिजिट बचे हैं अपने पास, दो, चार, पाँच और छः और आठ, इनका आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि लास्ट के दो डिजिट आपको कैसे निकालने। तो पहले अपन देखते हैं दो की। तो दो की जो साइक्लिसिटी रूल होता है वो होता है 2 की घात 20 से इसके जो डिजिट होते हैं लास्ट के दो वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। और 2 की घात 20 की यदि अपन बात करें कि 2 की घात 20 हो तो लास्ट के जो दो डिजिट आएंगे ना वो आएंगे 76। अब आप जो भी आपको पावर दी है उसको 2 की घात 20 में कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आ गया अपने पास कि 57 आ गया, तो फिर 20 में अपन चेंज करेंगे तो वहाँ पे रिमेनिंग ज़्यादा बचेगा, तो वो फिर आपको पावर या तो याद होनी चाहिए, या फिर इसको अपन छोटा कर लेते हैं। जैसे 2 की घात 10 कर लिया इसको, 20 को, तो बाहर कितना बचेगा, दो, यानी क्या बचेगा, इवन। यदि आपके पास 2 की घात 10 है और बाहर यदि सम संख्या है तो लास्ट के दो अंक रहेंगे आपके 76। और यदि 2 की घात 10 है और बाहर यदि विषम बच रहा है, आपके पास ओड बच रहा है, विषम, ठीक है, ओड, तो आपके पास लास्ट के दो अंक आएंगे 24। समझे कि 2 की घात 10 में चेंज करेंगे और फिर देख लेंगे कि बाहर जो पावर है वो इवन है या ओड है। आया समझ में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए अपने पास है कि 2 की घात 32 दिया है। अब पूछे कि इसके लास्ट के दो अंक क्या होंगे, लास्ट टू डिजिट अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आराम से समझिए, एकदम बहुत ही आसान है, एकदम से आपके समझ में भी आ जाएगा। दो तीन चार पांच आप एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 की घात 10, क्या 2 की घात 10, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जीरो। ठीक है, अब देखिए 32 दिया है तो यहाँ पे जीरो नहीं है ना, तो यानी जो 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 60 70 80 90, यानी जीरो के ऊपर आपको जो भी अंक दिखाई दे रहा है ना उसको आप अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, दो, तो इस दो को तो मैं अलग लिख दूँ, यानी 2 की घात 2। तो फिर मेरे पास बचा 2 की घात 30। आपको पता है कि यदि आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, यानी 2 + 30 कितना हो जाएगा, 32, यही होगा। तो 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग ये होता है 4। इसमें से अपन 10 को अंदर लेंगे तभी तो इसको अलग किया है, दो को। तो 2 की घात 10 और बाहर कितना बचा अपने पास, 3, तो ये तो अपने पास 4 है। अब आपको पता है कि 2 की घात 10 है और यदि बाहर विषम हो तो क्या हो जाएगा, लास्ट के दो अंक अपने पास क्या आएंगे, 24। 24 को 4 से गुणा करोगे तो लास्ट के दो डिजिट अपने पास क्या आ गए, 96। एक बार आप वापस देख लीजिए। करना क्या आपको कि 2 की घात 10 में चेंज करना है, ये दिमाग में रखना, बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि 10 में चेंज करना है। यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दे, कितना भी बड़ा दे दे आपको, आपको जो ये लास्ट वाला डिजिट है ना, जीरो मिले तो फिर तो 10 में चेंज होगा, नहीं मिले तो इसको आप अलग कर दीजिए। तो दो को मैंने अलग कर दिया, बाकी बचा 32 में से दो घटाओगे 30। ठीक, ये क्यों किया, 10 में चेंज करने के लिए। अब इस जीरो के अलावा जो भी है उसको बाहर कर दीजिए, 10 × 3 30 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि बाहर विषम हो तो 24 होता है, 24 को 4 से गुणा किया, आ गया 96। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपने को दे रखा है कि 2 की घात 132 है, अपने पास है कि 2 की घात 132 और लास्ट के दो डिजिट अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप दो को अलग कर दीजिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तो इसको लिख देंगे 2 की घात 2 और गुणा 2 की घात 130, कोई दिक्कत नहीं। 2 का वर्ग ये हो जाएगा 4। यहाँ से आप इस 10 को अंदर ले लोगे, यानी 13 को बाहर कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो ये 10 आ गया और ये 13 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 4। अब देखिए 2 की घात 10 में चेंज कर लिया और बाहर यदि विषम है तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, 24, दो अंक 24 ही होंगे, 24 को 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 96। आया समझ में। देखिए और अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 2 की घात 513, इसके लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं, तो सबसे पहले इस 3 को अलग करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। फिर देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो हो जाएगा ना, या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 2 की घात 10 और बाहर 51, और या नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप समझ लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर। तो 2 का क्यूब ये हो जाएगा 8। यहाँ से अपन देखेंगे कि 10 तो अपन अंदर ले लेंगे,
और ये 51 बाहर चला जाएगा, पावर बाहर मल्टीप्लाई होंगी, बात एक ही है। तो ये तो आ गया 8। अब 2 की घात 10 है और बाहर अपने पास क्या बच रहा है, विषम है, तो कितना आ जाएगा 24। इससे आप गुणा कर दोगे, ठीक है, तो लास्ट के अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 डिजिट आ जाएंगे। तो 24 को 8 से गुणा करोगे तो 92 यानी 192, तो लास्ट के 2 डिजिट अपने पास क्या आ जाएंगे, 92 आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए और देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 2 की घात 524, ठीक है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट निकालने, तो आपको मैंने क्या बताया कि ये सबसे पहले यहाँ पे 0 है तो ठीक है, 0 नहीं है तो इसको क्या करेंगे, अलग। तो इस 4 को मैं लिखता हूँ अलग। फिर यहाँ पे बचा 2 की घात 520। अब 2 की घात 4 आपको बताया कि ये होता है 16, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 2 की घात 10 और बाहर कितना बचेगा, 52। ये अपने पास आ गया 16 और 2 की घात 10 और बाहर यदि सम आपके पास है तो आपको बताया स्टार्टिंग में कितना आ जाएगा, 76। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से करेंगे 36, ये तो इकाई अंक आ गया, कैरी 3। अब देखिए 7 को 6 से कर दो 42 और 1 को 6 से कर दो 6, 42 और 6 48, 48 और 3 51। तो लास्ट के 2 ही डिजिट चाहिए तो एक ही ले लेंगे, ठीक है। 51 आया ना, तो अपने को तो लास्ट के 2 ही डिजिट चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आगे, 16 आगे। आया समझ में। तो ये था अपने को 2 में पावर दे दे तो उसको कैसे अपने को चेंज करना है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ ताकि आपके एकदम से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 2 की घात 203 है और इसका लास्ट का 2 डिजिट अपने को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को अलग करेंगे, यानी 2 का क्यूब। अब आपके पास बचा 2 की घात 200, यानी ये अलग करते हो ना, इसकी जगह 0 आ जाएगा। भाई 203 में से 3 हटाओगे तो बचा कितना, 200। 524 में से 4 हटा दोगे तो बचा कितना, 520। यानी ये 4 आप अलग कर रहे हो ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 2 का क्यूब तो कितना हो गया, 8, ठीक है। अब इसमें से यदि अपन 2 की घात 20 में चेंज कर लीजिए या 10 में चेंज कर लीजिए, बात एक ही है। तो 2 की घात 10 और बाहर कितना बचेगा, 20। तो ये बाहर क्या बच रहा है अपना, इवन बच रहा है, सम। और सम होता आपको पता है कि क्या होगा, लास्ट के 2 अंक 76। अब 8 से इसको गुणा करेंगे तो 8 गुणा 6 48, बच्चे कितने, 4। 8 को 7 से करेंगे 56 और 4 60, तो लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, 0 और 8, ठीक है। आया समझ में। देखिए इसी टाइप के अपन और करते हैं। जैसे आपको कहे कि 2 की घात 524 है और इसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, तो 4 को अपन अलग कर लेंगे, यानी 2 की घात 4 और बचा क्या, 2 की घात 520 बचेगा। आप सीधा भी लिख सकते हो, 10 अंदर लेके बाहर 52। तो 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है। अब यहाँ से 10 को अपन अंदर ले लेंगे तो बाहर कितना बचेगा, 52। अब देखिए तो हो गया 16। और जब 2 की घात 10 और बाहर यदि आपके पास सम संख्या हो, इवन हो, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं अपने पास, 76 होते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, ये तो आ गया इकाई अंक। अब अंदर वाले को कर देंगे, 6 गुणा 7 42 और 6 गुणा 1 6, 42 और 6 48 और 3 51। तो ये लास्ट के 2 डिजिट अपने पास क्या आ जाएंगे, 16। आप इस टाइप से गुणा कर सकते हो कि एक 16 है, एक 76 है, 2 डिजिट का गुणा करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, लास्ट मतलब सेकेंड डिजिट आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए ये तो था अपने पास 2 का, तो 2 में क्या करना आपको, पावर 10 में उसको चेंज करना है। और लास्ट वाली यदि यहाँ पे 0 है तो ठीक है, 0 नहीं है तो उस डिजिट को आप क्या करोगे, अलग कर दोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अपने पास है 2 की घात 312 और इसके लास्ट के 2 डिजिट अपने को फाइंड आउट करने। तो इस 2 को क्या करना है, अलग करना है, यानी ये हो जाएगा 2 का वर्ग। यहाँ पे क्या बचेगा, 310 बचेगा ना, तो 10 को मैं अंदर लूँगा तो बाहर कितना बचेगा, 31। 2 का वर्ग हो गया 4 और पावर यदि 10 है और बाहर यदि विषम है तो आपको पता है कि लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, 24। 24 को 4 से गुणा करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट अपने पास क्या आ जाएंगे, 96, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ऐसे यदि अपने पास 4 आ जाए, जैसे अपने को दे रखा है कि 4 की पावर 165 है और इसके लास्ट के अपने को अंतिम 2 अंक निकालने हैं, ठीक है। अपने को अंतिम
दो अंक निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 2 का रूल आपको पता है, उसको 10 में चेंज करेंगे या 20 में तोड़ेंगे, किसी में भी आप तोड़ लीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पे 4 है, पहले इसको मैं 2 में बदलूँ तो 4 होता है 2 का वर्ग, और बाहर कितना है 165। अब ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 165 को आप क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 330। तो ये आ गया 2 की घात 330। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है ना, तो यहाँ पे तो अलग करना नहीं, यदि 0 नहीं होता तो उसको अपन क्या करते, अलग करते। तो इसको लिख देंगे कि 2 की घात 10 और बाहर कितना आ गया 33। अब 2 की घात 10 है और बाहर यदि विषम है तो लास्ट के दो अंक क्या होते हैं 24। आया समझ में? और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 4 की घात 333, ठीक है। अब पूछा कि लास्ट के दो अंक क्या होंगे, तो आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट निकालने, 2 का रूल अपने को पता है। तो यहाँ 4 को क्या करेंगे 2 में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, और बाहर कितना 333। ये 2 है, ये बाहर क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा। घातांक और करने में अपन ने पढ़ा था, ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो वो अंदर वाले से क्या होती है, गुणा। तो ये अपने पास आ गई 2 की घात 666, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे 0 है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, 0 नहीं है तो इस लास्ट वाले डिजिट को अलग करना है, यानी ये 6 अलग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की घात 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा 660, तो 10 अपन अलग कर लेंगे, तो बाहर कितना बचेगा 66, ठीक है। अब 2 की घात 6, 2 की घात 6 कितना होता है 64, 64, और इंटू ये 2 की घात 10 है, और बाहर आपके पास क्या है इवन है, इस बार इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप 6 को 4 से गुणा करोगे, 6 चौक 24, कैरी 2, और ये 7 गुणा 4 28, और 6 गुणा 6 36, ठीक है। तो आपने को तो एक ही डिजिट और निकालना है ना, तो 28 और 36 यानी 8 और 6 14 और 2 16। तो लास्ट के दो अंक आपके क्या आ जाएंगे 64। तो सेम वैसे ही जैसा अपन 2 में पढ़ रहे थे, वही रूल आपका क्या है 4 का है। अब देखिए अपन देखते हैं 8 का, कि अपने पास 8 आ जाए तो अपने को कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 8 की घात 32, और इसके अंतिम दो अंक अपने को निकालने। तो आपको पता है कि 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, और बाहर कितना है 32। ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वो क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 गुना 32, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 96। अब 2 का तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ पे 0 आ जाए तो ठीक है, क्योंकि 10 में कन्वर्ट करेंगे या 20 में करेंगे। तो अब यहाँ पे जो भी है उसको अपन अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे 2 की घात 6, यहाँ पे जो भी डिजिट है ना उसको अलग कर दीजिए 0 के अलावा। तो 2 की घात 6, 96 में से 6 हटा दिया, कितना बचा 90, और अंदर अपने को 10 लेना है, तो 90 में से यानी 10 अंदर आ गया, तो बाहर कितना बचेगा 9। अब 2 की घात 6 कितना होता है 64, इंटू देखिए 2 की घात 10 है, और बाहर यदि आपके पास विषम है तो कितना आता है 24 आएगा, तो ये आगे 24। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से करोगे 16, एक कैरी, फिर 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, ठीक है। तो 24 और 8 32 और एक 33। तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो अपने पास क्या आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। आया समझ में? आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 8 की घात 113, और इसके लास्ट के 2 डिजिट आपको निकालने। तो 8 को अपन क्या लिख देंगे 2 का क्यूब, और बाहर कितना है 113, ठीक है। तो 3 क्या होगा बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की घात देखिए कितना आ गया 339, यही आएगा। तो अपने को पता है कि ये जो 9 आया ना, इसको अपने को क्या करना है अलग करना है। तो 9 को तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 9 को अलग करते हैं, तो 2 की घात 9। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 की घात 10 आप लिख लीजिए पहले, या 330 लिख लीजिए। यदि पता है आपके समझ में आ गया तो 10 अंदर लिख लेंगे, और बाहर अपने पास कितना बच जाएगा 33 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए 2 की घात 9 की अपन बात करें तो 2 की घात 9 कितना होता है 512। तो लास्ट के 2 ही डिजिट आपको चाहिए, तो 12 आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ से आपको पता है कि 10 को तो अंदर लेंगे भाई, अपने को तो लास्ट के 2 ही डिजिट चाहिए ना, तो 12 ले लिया। यहाँ पे देखिए बचा क्या बाहर में, 33। अंदर 10 है और बाहर क्या है, विषम है। विषम में तो क्या आ जाएगा, 24। तो 12 गुणा 24 यही होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से करेंगे 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और ये 4 1 4, 4 और 4 कितना आ गया, 8। तो अंतिम 2 अंक अपने पास क्या आ जाएंगे, 88 आ जाएंगे। तो इस टाइप से अपन 2 का निकाल लेंगे। 2 का तो आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस टाइप से चेंज करना है। और 4 आ जाए तो उसको लिख देंगे 2 का वर्ग, और 8 आ जाएगा तो उसको लिख देंगे 2 का क्यूब। तो ये अपन ने पढ़ लिया 2 और 3 सॉरी 2 और 4 और 8 का। अब अपन पढ़ेंगे कि 5 आ जाए तो अपने को कैसे सोल्व करना है। तो देखिए 5 की यदि अपन बात करें कि अकेला यदि 5 आपके पास है, जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, 5 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 625, ठीक है। यानी 5 की आप कितनी भी पावर कर दो, लास्ट के जो 2 अंक हैं वो आपके पास क्या आएंगे, 25 ही आएंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 5 यदि अकेला आपको दे रखा है, पावर दे रखी है उसकी कुछ भी, तो लास्ट के इसके 2 जो डिजिट हैं वो फिक्स हैं, कितने आने हैं आपके पास, 25 आने। यदि आपको मान लीजिए 5 अकेला नहीं देके जैसे दे दे कि 15 आ गया, 35 आ गया या 45 आ गया, इस टाइप से इसकी पावर दे दी और फिर पूछे कि इसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, इस टाइप से यदि अपने को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 35 है और इसकी जो पावर है 52 है। अब पूछे कि लास्ट के 2 डिजिट अपने पास क्या होंगे। तो देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो 5 में अलग कर लेंगे और दूसरा अपने पास है 7। एक तो 5 और दूसरा 7 लिख सकते हैं ऐसा। और इसकी पावर कितनी, 52, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लिख देंगे कि 5 की पावर 52 और 7 की पावर 52। अब 5 की कितनी भी पावर हो, आपको पता है कि ये तो कितना रहना है, 25 रहना है। और 7 का अपन ने कल ही पढ़ा था, यहाँ पे दिया है 7 की पावर 52, कि इसको किस में चेंज करते हैं, 4 में। तो इसको लिख देंगे 7 की घात 4, ठीक है। और बाहर कितना हो जाएगा, 13। और 7 की घात 4 हो तो लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, 0 1, और बाहर कितना आ गया, 13, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा ना इसका, तो 1 ही बचाइए। तो यहाँ से अपने पास आ गया 1, और इसको गुणा करोगे तो इसके लास्ट के 2 अंक के आगे 25। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपके पास 25 ही आ रहा था और ये भी 25 ही आ गया, तो आपको लगेगा कि सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है। अपने एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 15 और इसकी पावर दे रखी है अपने को 71, ठीक है। तो देखिए 15 को अपन क्या लिख देंगे, 3 गुणा 5 ये लिखेंगे, और इसकी पावर कितनी है, 71। तो 3 की घात 71 और गुणा 5 की घात 71। अब 5 की तो कितनी भी घात हो, आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या रहने, 25 ही रहेंगे। अब 3 की घात 71 की अपन बात करें तो आपको बताया था इसको क्या करना है, 4 में चेंज करते हैं ना पावर को, क्योंकि 3 की घात 4 होता है 81, एक वाले में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब 4 का इसमें पूरा पूरा 4 का मल्टीपल तो नहीं है, तो 4 का जहाँ तक भाग जा रहा है उसको रख लीजिए, बाकी को अपन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो 3 का क्यूब अलग कर दिया, बचा कितना, 3 की घात 68, ठीक है। तो 3 का जब आप क्यूब करोगे तो ये तो कितना आ जाएगा, 27 गुणा, यहाँ से देखेंगे कि 3 की घात 4 अपन अंदर ले लें तो बाहर कितना बचा, 17। तो ये आ गया 27 गुणा 3 की घात 4, 81 होगा। और एक वाला जो रूल था उसमें पढ़ा था, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है तो 1 ही, और 8 को 7 से गुणा कर देंगे, 8 गुणा 7 56 यानी 6, ये आएगा। अब इसके अपन लास्ट के 2 अंक निकाल ले, तो 7 गुणा 1 तो 7, फिर अंदर वाले को गुणा करोगे 42 और 2 44, तो ये आ गया 47। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट अपने पास आ गए 47, और इधर क्या होगा 25। अब 7 गुना 5 35, बचा कितना 3। दूसरा डिजिट निकाल लेंगे तो 7 को आप 2 से गुणा करोगे 14, और 4 को 5 से करोगे 20, 20 और 14 34, और 3 37। तो लास्ट के 2 डिजिट अपने पास क्या आ गए 75। तो 5 आ जाए और उसके पहले कुछ डिजिट दे रखा है, तो इस प्रकार उसको अपन क्या करेंगे, अलग अलग संख्या में चेंज कर लेंगे और उसके लास्ट के 2 डिजिट अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से आपको 5 के लास्ट के 2 डिजिट निकालने। अकेला 5 है तो आपको पता है कि फिक्स है, कितना रहेगा 25। अब अपन देखते हैं कि यदि 6 आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे।
जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 6 की घात 4 है, ठीक है। आपको पूछे कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। छोटा इसलिए लिया ताकि आपको आसानी से एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर उसके बाद मैं बड़ी संख्या लूंगा, ठीक है ना। तो 6 की घात 4 यानी 36 का वर्ग है, वो आपको पता ही है कितना होता है। तो यहाँ पे अपन देखें कि इसको अपन दो संख्याओं में ब्रेक कर लेंगे, यानी इसको लिख देंगे 2 और इसको लिख देंगे 3। 2 गुणा 3 को प्राइम नंबर में मैंने इसको तोड़ लिया और बाहर कितना है 4। इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। 2 की घात 4 क्या हो जाएगा 16 और 3 की घात 4 क्या हो जाएगा 81। अब यहाँ से आप देखोगे कि 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, अभी 8 6 48 और 1 9, कितना आ गया अपने पास 96। तो इस टाइप से यदि आपके पास 6 आ रहा है और उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको निकालने हैं तो आप आसानी से उसके लास्ट के 2 डिजिट निकाल सकते हो, ठीक है। यही था 6 की घात 4 यानी 36 गुणा 36 1296। तो आगे लास्ट के 2 डिजिट और आप देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 6 की घात 5। ध्यान से समझना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद में बड़ी संख्या लूँ। तो इसको अपन क्या लिख देंगे 2 गुणा 3, ठीक है। अभी 6 अकेला सिंगल डिजिट है, घात कितनी 5, तो ये लिख देंगे 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। 2 की घात 5 की अपन बात करें तो ये होता है 32। 3 की घात 5 को कैसे चेंज करते हैं, तो आपको बताया था इसको 4 में अलग कर लेते हैं, ठीक है। आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, बात वही है। तो ये आ गया 3 और इधर से 3 की घात 4 होता है 81। इसको आप 3 से गुणा कर दोगे 3 और 8 3 24 तो 43। लास्ट के 2 ही डिजिट लेने, तो यहाँ से आ गया 43। अब देखिए 2 को आप 3 से गुणा करोगे 6, इकाई का अंक आ गया। फिर 4 दूनी 8 और 3 दिए 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। तो लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या आ गए 76 आ गए। आया समझ में। देखिए आगे और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 26 कि 16 वाला, यदि 6 के बाद मैं 16 लूँगा तो वो तो अपने पास 2 की पावर में चेंज हो जाएगा, 2 वाला रूल लग जाएगा। यदि अपने को इस टाइप से दे रखा है कि 26 है और इसकी पावर दे रखी है आपको कुछ भी, मान लीजिए अपन ले लेते हैं इसकी पावर 33, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, एक तो हो जाएगा 2 और एक आपके पास क्या हो जाएगा 13, और इनकी पावर कितनी आ जाएंगी 33। अब 2 को अलग कर दूँ, 2 की घात 33, तो ये तो 2 वाले रूल से फाइंड आउट करना है। और इधर कर देंगे 13 की घात 33, ये 3 वाला रूल लगेगा इसके अंदर। यहाँ से देखेंगे अपन कि 2 की घात 33 है, इसको 3 को तो मैं अलग ब्रेक कर दूंगा। फिर 2 की घात 30 को यानी 10 और बाहर कितना ले लूँगा 3। यहाँ पे इसको 13 को मैं एक बार अलग कर दूँ तो बची कितनी 32, और वो 4 को मैं अलग ले लूँगा। 3 वाला जो रूल था घात 4 होती है, बाहर कितनी बची 8। इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये 10 है बाहर विषम में तो ये हो जाएगा 24, ये है 13। देखिए 13 का इस ये पावर 4 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर यानी 169 और इंटू 169, और बाहर कितनी आ जाएगी 8। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे, ये तो इसको गुणा करेंगे तो 24 को आप 8 से गुणा करोगे 192 हो जाएगा गुणा 13। अब देखिए ये या तो आप इसके लास्ट के 2 डिजिट निकाल सकते हो। कैसे निकालने, 69 69, पहला तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा 8, फिर ये 54 और 54 108 और 8 116, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ से क्या आ जाएंगे 61। इस प्रकार भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। या आप क्या करोगे कि देखिए 150 से कितना ज़्यादा 19, तो 19 का वर्ग 361 होता है ना, वही इसके लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। ये अपन इसको सोल्व कर लिया। अब अपने को क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। यहाँ पे आपको पता है कि 1 है तो इकाई का अंक 1 और इसको इससे गुणा कर देंगे तो 8 6 48, इसका आ जाएगा 8, इधर आ गया 13 और इधर आ गया 92। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के अपने पास 2 डिजिट आ जाएंगे। पहले इन 2 से निकाल लीजिए और फिर इसको गुणा कर दीजिए, या पहले 92 और 13 से निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 6, फिर ये 2 और ये 27, 27 और 2 29, यानी आ गया 96, और फिर इंटू कर देंगे 81 से, तो ये आ गया 6, फिर 8 6 48 और ये 9, तो 9 और 8 17। तो लास्ट के 2 डिजिट अपने पास आ जाएंगे
6। तो इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। थोड़ी पावर इस टाइप की थी कि थोड़ा लंबा बन गया। एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अपने पास है 26 की पावर दे दिया 44, इसको सोल्व करना है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 गुणा 13, पावर कितनी है 44। तो इसको लिख देंगे 2 की घात 44 और ये 13 की घात 44। ये चेंज कर देंगे, यानी 4 अलग करना है तो आपको पता है कि 2 की घात 4 तो हो जाएगा 16। फिर बचेगा कितना अंदर 10, 2 की घात 10 और बाहर कितना हो जाएगा 4। तो ये 40 और पावर 4 ये थी, होगी टोटल 44। फिर यहाँ पे देखिए 13 में से आप 4 को अंदर ले लोगे, ठीक है, तो बाहर कितना बचा 11। ये 2 की घात 10 है, बाहर सम है तो एक लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं 76 और इंटू 16। यहाँ पे देखिए 13 का घात 4 है तो 13 का स्क्वायर 169, तो उसका स्क्वायर करते हैं, बात एक ही है। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट यदि निकालने हैं तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 150 से 100, 150, 200 ऐसे देख लीजिए संख्या से कितना कम या ज़्यादा है। तो कितना है 19 और 19 का वर्ग कितना हो जाएगा 361, तो यानी लास्ट के 2 डिजिट आगे 61। अब इसके आपको बताइए कि 1 होगा तो इकाई अंक तो 1 आएगा और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6। तो ये अपने पास इसके लास्ट के 2 डिजिट आ गए। अब इधर मल्टीप्लाई में देखिए इसके 2 डिजिट निकाल लें तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, बचा 3, ये 42 और 6 48 और 3 51, ये आ गया 16। तो 16 को आप 61 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे आपके लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे। 6 को 1 से करेंगे तो 6, अब देखिए 6 को 6 से करेंगे 36 और 1 37, तो लास्ट के 2 डिजिट अपने आगे 76। तो ये था कि 6 में आपको दे दे तो किस टाइप से इनको तोड़ के आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने। तो अपन ने पढ़ा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो कैसे आप लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। तो ये था कि अपना चैप्टर यहाँ तक कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालने। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर शुरू करेंगे अभी कल से, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। थैंक यू।